सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक को समझाना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 वचन 1 से। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 वचन 1 से। आइए देखते हैं। तुम्हारा मन व्याकुल न हो, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने को जाता हूं। क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले आऊंगा। फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, यहां परमेश्वर की वचन बता रही है। यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहे हैं, अपने लोगों से कह रहे हैं, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। कह रहा है कि तुम्हारा मन कभी व्याकुल ना हो। कहता है तुम परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। परमेश्वर के ऊपर भी विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। यीशु मसीह ने ये बातें ऐसे लोगों के लिए कहा है कि जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते और चिंताओं में बने रहते हैं, व्याकुलता में बने रहते हैं कि हम कहां जाएंगे। ठीक उसी प्रकार यीशु मसीह भी अपने चेलों को जो ये बातें समझा रहे हैं, उसके चेले भी ऐसे ही व्याकुलता में बने हुए थे कि भाई हम कहां जाएंगे, मरने के बाद हमें कहां जगह मिलेगा। ये व्याकुल में होकर आपस में बातचीत कर रहे थे। इतने में यीशु मसीह उनके बीच पहुंचते हैं और कहते हैं तुम्हारा मन व्याकुल न हो, सिर्फ तुम क्या करो, परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि उनसे बातचीत करते हुए कहा कि मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है। क्योंकि यीशु मसीह जब भी लोगों से बात करते थे तो यही कहते थे, पिता की ये बातें, पिता का ये काम, पिता की ये बातें, पिता ऐसा कहता है, ऐसा कर। तो लोग इन्हीं बातों को सुनकर बड़े आश्चर्य में होते थे और बहुत काफी व्याकुलता में थे। यीशु मसीह ने उन्हें कह दिया तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पे भी विश्वास रखो और मुझ पे भी विश्वास रखो। क्योंकि मेरे पिता के घर में रहने के बहुत से स्थान हैं। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता। अगर वहां रहने का जगह नहीं होता, क्योंकि पिता के घर में बहुत से रहने की जगह है, अगर जगह नहीं होता तो मैं तुमसे कह देता, मैं तुमसे पहले बता देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने को जाता हूं। यीशु मसीह ने कहा कि देखो मैं अभी जाने वाला हूं, पिता के पास जाने वाला हूं, तो वो जो जाऊंगा तो तुम्हारे लिए ही जाऊंगा और तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जाऊंगा। तुम्हारे लिए उस पिता के पास स्वर्ग में जगह तैयार करने को जाता हूं, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा। कहता है अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं या तुम्हारे लिए स्वर्ग में जगह ढूंढूं या तैयार करूं, तो फिर मैं वहां से तैयार करने के बाद तुम्हारे पास आऊंगा। अगर आकर
तुम्हें क्या करूंगा, अपने यहां लेकर जाऊंगा। फिर मैं क्या करूंगा कि तुम्हारे पास आऊंगा और तुम्हारे लिए जगह तैयार करके तुम्हारे पास आऊंगा, इसलिए कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। कहता है इसलिए मैं जगह तैयार करूंगा। तैयार करके क्या करूंगा कि मैं आकर तुम्हें अपने यहां लेकर जाऊंगा, अर्थात स्वर्ग में पिता के पास लेकर जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। क्योंकि हमारा प्रभु हमें अकेला नहीं छोड़ना चाहता। हमारा परमेश्वर कहता है जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी रहोगे। वो इसलिए कहता क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। वो नहीं चाहता कि हम व्याकुलता में रहें। वो नहीं चाहता हम अपने जीवन में निराश रहें। वो नहीं चाहता हम उदास रहें। वो नहीं चाहता कि हम अधूरे जीवन जिए। वो नहीं चाहता हम दुख में, पीड़ा में, परेशानियों में, विपत्तियों में होकर जीवन जिए। हमारा परमेश्वर तो ये चाहता है कि हम जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं, हम स्वर्ग के राज्य को प्राप्त करें। वो हमें स्वर्ग में ले जाना चाहता है। इसलिए कहता है मैं पिता के पास जाकर स्वर्ग में तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा और तैयार करके फिर तुम्हारे पास आऊंगा और तुम्हें अपने यहां लेकर जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। मेरे प्रियो, यदि आप उस परमेश्वर के पास जाना चाहते हो, अगर आप स्वर्ग में रहना चाहते हो, तो अवश्य है कि आप उसके ऊपर विश्वास रखो। अवश्य है कि आप उसकी सुनो और उसकी मानो। जरूर है कि यीशु मसीह आपको अपने पास लेकर जाएगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आइए आंखों को बंद करिए। आइए आंखों को बंद करिए। मैं आज सुबह की प्रार्थना आप सभी के लिए करने जा रहा हूं। जरूर है कि और परमेश्वर आपको पूरे दिन आशीष देगा। आंखों को बंद करिए। ओ धन्यवाद करता हूं मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। जगत के पालनहार परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। हे परमेश्वर, तो बड़े ही सामर्थ्य अपनी बड़ाई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया। प्रभु हम तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता, आदर और सम्मान देते पिता। हे परमेश्वर, मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। विनती प्रार्थना करता हूँ कि जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, हर एक के जीवन में तेरी महिमा की आशीष बरसे। जितने भी लोग अपने जीवन में निराश हो, उदास हो, हे परमेश्वर, परेशानियों में हो, उनकी सारी परेशानियां दूर हो जाए। हे प्रभु, हर एक के गुनाह, हर एक के अपराधों को क्षमा कर मेरे प्रभु। हर एक के जीवन में कोई भी प्रकार के तंत्र मंत्र, जादू टोना, कोई भी कारीगरी के बंधन है प्रभु, हर बंधन को तोड़ दे। कोई दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा का प्रकोप हो तो प्रभु यीशु के नाम में वो नष्ट होने पाए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते जैसा वचन में लिखा गया है, जो विश्वास करता लज्जित नहीं होता। ये लोग तेरे विश्वास से प्रभु, इनके विश्वास के अनुसार इनके जीवन में अद्भुत चमत्कार होने ले। ओ परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, इनमें से जितने बीमार है प्रभु, उनके शरीर की बीमारियां चली जाए। चाहे जो कोई बीमारी शरीर में है नष्ट हो जाए। जितने दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, उनकी दुष्ट आत्मा उनका जीवन छोड़कर निकल जाए। हर प्रकार के दर्द, हर प्रकार की पीड़ाओं से छुटकारा दे। सीने के प्रॉब्लम बिल्कुल दूर होने पाए। सांस फूलना, ब्लड प्रेशर, शुगर जैसी बीमारियां, दमा जैसी बीमारियां निकल जाए। HIV, TB, कैंसर जो भी नष्ट होने पाए। जिसका लीवर खराब हो चंगा हो जाए, किडनी खराब हो चंगी हो जाए। वो परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हर एक के जीवन में तेरे अनहोने चमत्कार होने पाए। इनके जीवन में जितने भी दुख है, जितनी तकलीफ, जितनी विपत्ति, जितनी परेशानियां, वो बिल्कुल दूर होने पाए। ओ महान परमेश्वर, प्रार्थना करते इनके जीवन में कोई आर्थिक तंगियां हैं तो प्रभु, इनके जीवन की सारी आर्थिक तंगियां दूर हो जाए। ओ परमेश्वर, इनके जीवन में जितने रुके हुए अधूरे काम है वो पूरे होने पाए। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं कि इनके जीवन में जो पैसे से संबंधित जो भी कमी घटी है, हे परमेश्वर, सारी कमी घटी को पूरा कर मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं इनके रोजगार के ऊपर आशीष दे, ताकि उसमें बढ़ोतरी और बरकत होना चालू हो जाए। इनके रोजी रोजगार, काम धाम, बिजनेस, व्यापार के ऊपर आशीष दे, बढ़ोतरी, बरकत हो। घर में शांति, परिवार में शांति मिले। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता,
जैसा आपने वचन में कहा, यदि तू परमेश्वर को शरण स्थान और धाम मान लिया तो कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, ना ही कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। परमेश्वर यहोवा अपने स्वर्ग दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, तू जहां कहीं जाए वो तेरी रक्षा करे। महान परमेश्वर प्रार्थना करता, अपने स्वर्ग दूतों को इनके लिए आज्ञा दे प्रभु, ताकि तेरे स्वर्गदूत इनके प्राणों की रक्षा करे, जीवन की रक्षा करे, शरीर की रक्षा करे। शरीर में जितने भी दुख दर्द पीड़ाएं, जितनी भी बीमारियां हो, महामारियां बिल्कुल बाहर निकले। जिसके शरीर में जुकाम हो तो जुकाम नष्ट हो, खांसी हो तो खांसी निकल जाए, बुखार हो तो बुखार शरीर से निकल जाए, टाइफाइड मलेरिया नष्ट हो, उल्टी दस्त की बीमारी पेचिश पड़ना बंद हो जाए, किसी भी प्रकार के चर्म रोग निकल जाए, खाज खुजलियां नष्ट हो, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे निकल जाए, सफेद दाग नष्ट हो, पीलिया एसिनोफिलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी नष्ट हो जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर जितने व्यसन से जकड़े हुए लोग हैं उनसे उन्हें व्यसन से घृणा उत्पन्न हो जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, हर प्रकार की बीमारियों से इन्हें छुटकारा दे। हे परमेश्वर इन्हें पाप के हर दलदल से बचा मेरे प्रभु, ताकि इनके द्वारा कोई पाप कोई गुनाह न होने पाए। हर पाप गुनाह से इन्हें बचा ले मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते इनके जीवन के हर पहलू पे तू आशीष दे, ताकि जीवन का हर लक्ष्य पूरा होने पाए। हे परमेश्वर इनके जीवन में जितनी निराशा है आशा में बदल जाए मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते हर तांत्रिकी प्रभाव उनके जीवन से टूट नहीं पाए, शैतान के हर बंधन खुलने पाए। ओ परमेश्वर हम प्रार्थना करते जैसा वचन में तूने कहा कि मैं तुझे बहले की जाल से और महामारी से बचाऊंगा, मैं तुझे पंखों की आड़ में ले लूंगा, तो मेरे पैरों के नीचे सरफ आएगा, मेरी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम करी। पिता वचन के अनुसार प्रार्थना करता, शैतान रूपी बहलियां जो इनके जीवन में नुकसान पहुंचा रहा, शैतान को नष्ट कर, इन्हें चंगा करके चंगे होकर तेरे नाम की महिमा कर। ओ परमेश्वर प्रार्थना करते स्वर्गीय परमेश्वर तो अपने भारी आशीषों के द्वारा, स्वर्गीय आशीष के द्वारा इनके जीवन को बदलने मेरे प्रभु, ताकि जीवन में आने वाले जितने संकट है वह दूर हो जाए। इनकी कमाई धमाई के ऊपर कोई बंधन कोई श्राप लगा तो प्रभु यीशु तेरे नाम से टूटने पाए। दुष्ट आत्मा शैतानी आत्मा हो तो बिल्कुल खत्म हो जाए। ये परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता अपनी महिमा के आशीष के द्वारा इन्हें भर दे, ताकि ये परमेश्वर तेरी महिमा के आशीष के द्वारा इनका जीवन फलवंत होने पाए। इनके घर के कोने कोने में तू अपनी आशीष दे, ताकि परिवार का हर सदस्य एक मत होकर मिलजुल कर प्रेम का जीवन जिए। हे परमेश्वर इनके पति पत्नी दोनों है तो हे परमेश्वर उनके जीवन में आशीष दे, ताकि जितने लोग पति पत्नी के रूप में है परमेश्वर उनके बीच के रिश्ते में तू आशीष दे, ताकि शैतान उनमें दरारें न पैदा करने पाए। हे परमेश्वर दोनों पति पत्नी एक मत होकर मिलजुल कर प्रेम का जीवन जिए। हे परमेश्वर जितने अविवाहिता है प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, चाहे स्त्री या पुरुष हो प्रभु, हर एक के जीवन में महिमा की आशीष दे, ताकि ये परमेश्वर बुराई से बचे, भलाई के मार्ग पर चले, हर एक बुरी और गंदी आदत से बचे। हे परमेश्वर उनके भीतर से हर बुरी और गंदी आत्माएं जो बनी हुई है यीशु मसीह के नाम में बाहर हो जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, ये परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भी लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं उनमें से कोई दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, उनके शरीर की दुष्ट आत्मा अभी से छड़ जाने पाए और वो परमेश्वर अपने स्वर्ग का द्वार खोल। हे परमेश्वर अपने स्वर्गीय आशीष हर के ऊपर आने दे। हे परमेश्वर अपनी पवित्र सामर्थ हर के ऊपर आने दे, अपने पवित्र आत्मा की आशीष हर के ऊपर आने दे। वो पवित्र आत्मा को सुने होली सखवा संदोली रबा सखवा रंदीली होली होली से वो परमेश्वर अपने स्वर्गीय आशीष के आनंद से हर एक को भर दे, वो स्वर्गीय सामर्थ्य से भर दे प्रभु, उनके जीवन में तेरे तेज उतरने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता जीवन के हे परमेश्वर हर पहलू में तू आशीष दे। हे परमेश्वर ताकि इनका जीवन तेरे आनंद से भर जाए, जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले तेरे आशीष को पाकर तृप्त हो जाए, और जितने कमाने दमाने वाले वे तेरे आशीष को पाकर आनंदित हो, और जितने तेरी सेवा करने वाले हैं परमेश्वर तेरे आत्मा को पाकर वो उछले और कूदे। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ कि इनके जीवन के हर शैली में तू आशीष दे मेरे प्रभु, ताकि इनका जीवन तेरे आशीष के द्वारा फलवंत हो जाए, जिनके रुके हुए अधूरे काम पूरे हो जाए, जिनका जमीनी विवाद समाप्त हो जाए, जीवन का हर प्रकार का समस्या नष्ट हो जाए। हाँ मेरे प्रभु तेरा साथ इनके साथ हो, तेरा हाथ इनके सर पे बना रहे, अनुग्रह और शांति से भर भर प्रभु हम यीशु के महान नाम में हर एक के लिए तेरी आशीष और चंगाइयां मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।